तो चले यहाँ पे जो है ना वो एक छोटी सी बात को, छोटे से पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक जो है ना वो अपना पॉइंट सामने रखता हूँ कि भाई डाटा जो है ना हमारा, वो गोल्ड से भी ज़्यादा वर्थ रखता है, उसकी वैल्यू जो है वो गोल्ड से भी ज़्यादा है। अब आप में से कोई भी उठ के ये सवाल कर सकता है कि भाई डाटा में ऐसा क्या है कि उसकी जो वैल्यू है वो गोल्ड से भी ज़्यादा है। उसे गोल्ड कंपेयर करना तो दूर की बात, हम ये कह रहे हैं कि गोल्ड से भी ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास तो कह लें कि हमारी ड्राइव है वो 1 TB की ड्राइव है, उसमें मूवीज़ भरी पड़ी हैं, या कह लें कि आप जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो डिलीट भी हो जाए डाटा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा डाटा भी जो है ना वो हैकर्स के लिए, या जो डाटा एनालिस्ट्स हैं, और डाटा तो खैर बहुत सी डोमेन्स में यूज़ होता है, लेकिन अगर हम अपनी फील्ड तक स्टिक रहते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या होता है कि आप में से किसी एक का डाटा लीक हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सारा डाटा लीक हो गया, या किसी और बंदे का सारा डाटा लीक हो गया। अब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ठीक है, वो कहता है कि भाई मैं जैज़ की तरफ से बोल रहा हूँ। अब वो नंबर भी स्पूफ्ड है। स्पूफ्ड मतलब मुझे वॉइप के थ्रू, वॉइस ओवर आईपी के थ्रू जो है वो कॉल आई है। नंबर जो है ना वो मेरे शो हो रहा है कुछ समथिंग लाइक 444, या ऐसे जो है ना जो वाकई कंपनीज़ के नंबर होते हैं। अच्छा, वो मुझे कॉल करता है, वो कहता है कि भाई हेलो, आप जो है वो उमर फ़ारूक बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ जी बोल रहा हूँ। जी मैं जैज़ की तरफ से बोल रहा हूँ, या मैं टेलीनॉर की तरफ से बोल रहा हूँ, यूफ़ोन की तरफ से बोल रहा हूँ। तो मुझे कन्विंस करने के लिए, अब स्कैम में उसको लाने के लिए, मेरा सारा डाटा जो है वो उसके पास अवेलेबल है। वो क्या करता है, अच्छा वो मुझे ट्रस्ट दिलाने के लिए वो ये बता रहा है कि इसके नाम पे सिम है, इसके नाम पे और ये वाली सिम्स हैं। ठीक है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, मेरे पूरे फैमिली का उनके पास जो है वो डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा डाटा कहीं से लीक हो गया। तो अब मैं जब देखता हूँ कि भाई इस बंदे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक नॉर्मल बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कंपनी से होगा, क्योंकि इसके पास मेरा डाटा है। तो वो मुझे कहता है कि भाई आप ऐसे ऐसे करें, आपके नंबर पे जो है ना वो भी एक कोड आएगा, आप वो मुझे कोड बता दें। तो मेरे नंबर पे कोड आता है, तो मैं उसे बता देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद जो है वो मुझे मैसेज आता है कि भाई आपका जो है ना वो जैस कैश का या इजी पैसा का अकाउंट जो है वो पासवर्ड उसका चेंज हो गया, रीसेट हो गया, और मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेता है। ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी फेमिलियर लगी होगी। ये स्कैम जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है आजकल। ठीक है, लोगों को कॉल करते हैं, उनके पास लोगों का डाटा है, वो उस डाटा के थ्रू लोगों को जो है वो यकीन दिलाते हैं कि भाई हम कंपनी से बोल रहे हैं, और फिर उन्हें स्कैम करते हैं। अब ये डाटा उनके पास कहाँ से आया, ये अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये तो अच्छा हो गई एक साइड की एग्ज़ाम्पल। अब हम जो है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं। हम बात कर लेते हैं किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर, किसी एक की बात कर लेते हैं। अभी कह लें कि आज ही कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हो, अल्लाह ना करे, जिससे फेसबुक के जो डेटाबेस है, जितना भी उनके पास डाटा स्टोर है यूज़र्स का, वो सारा उनसे डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी तरह, और उनके पास कोई बैकअप भी नहीं है, या आधा डाटा का बैकअप है, आधे का नहीं है। तो आपको क्या लगता है फेसबुक की रेपुटेशन किधर से किधर जाएगी, उनको कितना लॉस होगा? ठीक है, चाहे फिर वो करोड़ों खरबों डॉलर भी लगा लें, आपको लगता है कि वो उस लॉस से जो है वो रिकवर कर सकते हैं दोबारा? इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करें, यही अगर हम बात करें कि नादरा का जो है आज आज ही जो है वो डाटा जो है वो किसी तरह से डिलीट हो जाए, या कि कोई किसी भी तरह से उड़ जाए, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी? वो तो ख़ुद कहेगी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को कि आए भाई जितने मर्ज़ी पैसे ले लें, हमें डाटा रिकवर कर दें। लेकिन इन केस अगर डाटा नहीं रिकवर होता किसी भी तरह, तो गवर्नमेंट का कितना लॉस होगा?
क्या वो फिर से अकेले अकेले घर में लोगों को भेजेंगे कि भाई हर बंदे के घर जाएं, उनसे डाटा दोबारा कलेक्ट करें, या फिर वो हर बंदे को दोबारा नादरा ऑफिस बुलाएंगे कि भाई आए जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। खुद ही इमेजिन कर लें कि हमारे पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इतने बड़े लॉस से जो है वो दोबारा रिकवर हो सकते हैं। तो ये जो है ना, होपफुली आपको इस एग्ज़ाम्पल से, छोटी सी एग्ज़ाम्पल से डाटा की जो वैल्यू है वो समझ में आई हो कि डाटा क्यों इतना वैल्यूएबल है और इसकी प्रोटेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है।